जो आजकल माहौल चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत से डिब्बी इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना इको उस पर डाल देते हैं ना, तो मैं लोगों की समझ में नहीं आता। अगर वो किसी जलसे में बजाया जाता है कलाम, तो बाहर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आ पाता है। संजीदगी के साथ पढ़ने में और सुनने में जो मज़ा है, वो इको विको सब छोड़िए, वो सब वक्ती तौर पे लगता है इंसान को, लेकिन इंसान की जो रूह महजूज हो, जो रूह को तस्कीन मिले, तो एक तो कलाम अच्छा होना चाहिए। माशाल्लाह अच्छा आपने इंतखाब किया, कलाम अच्छा है। उसके साथ साथ संजीदा अंदाज में पढ़े, डूब कर पढ़े, बिल्कुल मसरूर होकर, लो लगाकर मदीने की तरफ, तो मज़ा आता है, रूह को तस्कीन मिलती है, दिल को करार मिलता है। पहुँचा है जो भी रोज़े अतहर के आस पास, पहुँचा है जो भी रोज़े, पहुँचा है जो भी रोज़े अतहर के आस पास, पहुँचा है जो भी रोज़े अतहर के आस पास, है कौन जग में उसके मुक़द्दर के आस पास, है कौन जग में उसके मुक़द्दर के आस पास। और हजरत ये तारीखी शेर है, बू जहल के नसीब में ईमान ही न था, बू जहल के नसीब में ईमान ही न था, प्यासा रहा जो रह के समंदर के आस पास, प्यासा रहा जो रह के समंदर के आस पास, है कौन जग में उसके मुक़द्दर के आस पास। और हजरत ये भी बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। जिस घर में भी सजाई गई महफिले नबी, जिस घर में भी सजाई गई महफिले नबी, खुशबू महक उठी है, खुशबू महक उठी है उसी घर के आस पास, खुशबू महक उठी है उसी घर के आस पास, है कौन जग में उसके मुक़द्दर के आस पास, है कौन जग में उसके मुक़द्दर के आस पास। शाहे उमम पिलाएंगे शाहे उमम पिलाएंगे, हर तिश्न लब को जाम, शाह
मम पिलाएंगे, हर तिश्न लब को जाम, महशर में उनको देखना कौसर के आस पास, महशर में उनको देखना कौसर के आस पास, है कौन जग में उसके मुक़द्दर के आस पास। और हजरत मैं ही नहीं बल्कि हर नातख़्वां या मुक़र्रिर या हर मुसलमान यही चाहता है कि मदीना शरीफ जाऊं और वहां जाके मेरा इंतकाल हो जाए और मैं इस दुनिया से चला जाऊं। हर मुसलमान चाहता है, मेरी भी तमन्ना यही है। अगर आप दुआ कर दें तो माशाल्लाह मेरी भी हाजिरी हो जाए। समझूंगा मैं भी मेरा समझूंगा मैं भी मेरा मुक़द्दर बुलंद है, समझूंगा मैं भी मेरा मुक़द्दर बुलंद है। ऐ काश मौत आए, ऐ काश मौत आए तेरे दर के आस पास, ऐ काश मौत आए तेरे दर के आस पास, है कौन जग में उसके मुक़द्दर के आस पास। और हजरत मक्ता मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। है आरज़ू शफीक की मुद्दत से या नबी, है आरज़ू शफीक की मुद्दत से या नबी, नातें सुनाए रोज़े अतहर के आस पास, नातें सुनाए रोज़े अतहर के आस पास, है कौन जग में उसके मुक़द्दर के आस पास, पहुँचा है जो भी रोज़े अतहर के आस पास, है कौन जग में उसके मुक़द्दर के आस पास। हजरत मैं मार्केट में दोबारा फिर मैं वही पुराना अंदाज लाना चाहता हूँ और आप उलमा इकराम के ज़रिए से मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज हमारे पूरे हिंदुस्तान में के बल्कि पूरी दुनिया में पहुँचे कि हम ये चाहते हैं कि हम नात ख़्वां जो आज के हालात हैं संजीदगी के साथ हम इस कलामों को पढ़ना चाहते हैं। और जो आजकल माहौल चल रहा है मैं देख रहा हूँ कि बहुत से डिब्बी इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ईको उस पर डाल देते हैं ना तो मैं लोगों की समझ में नहीं आता। अगर वो किसी जलसे में बजाया जाता है कलाम तो बाहर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन मैं MS अशरफी की जानिब से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ तमाम शोरा इकराम और जितने भी जलसे कराने वाले हैं कि वो इस हिसाब से शोरा को बुलाएं, उनको पहले बता दें भाई हम सादगी पसंद करते हैं। संजीदगी के साथ पढ़ने में और सुनने में जो मज़ा है वो ईको सब छोड़िए, वो सब वक्ती तौर पे लगता है इंसान को, लेकिन इंसान की जो रूह महजूज हो, जो रूह को तस्कीन मिले, तो एक तो कलाम अच्छा होना चाहिए। माशाल्लाह अच्छा आपने इंतखाब किया, कलाम अच्छा है।
उसके साथ साथ संजीदा अंदाज में पढ़े, डूब कर पढ़े, बिल्कुल मसरूर होकर, लो लगाकर मदीने की तरफ, तो मज़ा आता है, रूह को तस्कीन मिलती है, दिल को करार मिलता है। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आज से 10 साल पहले जब हमारा तो बचपन होता था, तो उस वक्त जो आपका अंदाज़ था, आवाज़ थी, वो सब माशाल्लाह आज भी बरकरार है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस आवाज़ को यूं ही रखे और यूं ही इसके अंदर खनक बाकी रहे, और इस आवाज़ से लोग जो है महजूज़ होते रहें, मसरूर होते रहें, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक आपकी आवाज़ में सुनते रहें। अल्लाह उम्र दराज अता फ़रमाए। और मैं साथ ही साथ मैं भी ये गुजारिश करूँगा कि हमारी महफ़िल में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि जो मारूफ़ स्कॉलर्स कहिए और जो बिलखुसूस शोरा हज़रात हैं, जो कलमकार हैं, जिन्होंने शायरी की है, जिन्होंने लिखा है, उनमें सर फहरिस्त नाम आता है सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान का। अगर इस एरा की बात की जाए तो और उनके हमअसर बहुत सारे शोरा गुज़रे हैं, तो बेदम वारसी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और भी बहुत सारे शोरा हैं, ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने लिखा है। अगर आज भी उनको पढ़ने का माहौल हो जाए, आज भी उनके इन शख्सियात के कलाम लोग पढ़ने लगें, तो मैं समझता हूँ कि जलसे के अंदर फिर से रूहानियत नज़र आएगी और जलसे में फिर से वही पुराना माहौल नज़र आएगा। महफिल के अंदर होता क्या है कि एक तो हम देख रहे हैं कि कलाम का इंतखाब सही नहीं, कलाम कोई भी लिख जा रहा है, कोई भी कुछ बोल जा रहा है, कुछ भी अपना पढ़ दिया, बस वो अल्लाह कर रहा है। एक तो ये चीज़, फिर उसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इको वगैरह, या मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसमें मतलब शामिल कर दिया, इसलिए जो एक कैफियत होती थी वो नहीं बनती, वो मज़ा नहीं आता। तो जो आप जिस अंदाज में पढ़ते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि यही अंदाज़ है, ये हक़ अदा करना है नात ख़्वानी का। सुनने वाला भी मसरूर होगा, पढ़ने वाला भी मसरूर होगा, और ऐसी नात ख़्वानी से इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी और सवाब भी मिलेगा।